अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम नाइन्थ की जो न्यू बुक है, ये जो 2025 के सेशन में आई है, नाइन्थ की मैथ का न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 अंडर रूट 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज वैल्यूज। तो इनकी हमने वैल्यूज मालूम करनी है। अब सवाल देखते हैं ना, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है पहला कि x जमा 1/x मालूम करना है। ये क्या है x? तो x की वैल्यू मेरे पास ये है, आई हैव x। मेरे पास x की वैल्यू है 3 जमा अंडर रूट 8। उसमें कह रहा है जमा कर दो 1/x। तो अब अगर मैं देखूं तो 1/x तो मेरे पास है ही नहीं, यानी कि अगर ये x है तो 1/x कहाँ है? तो सबसे पहला ये है कि x में 1/x मालूम करना है, यानी कि दो वैल्यूज को जमा करना है। तो x की वैल्यू तो है, 1/x की वैल्यू ही नहीं है, तो पहले मेरे पास वो होनी चाहिए। उसको निकालने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा कि x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 जमा अंडर रूट 8। अब इसको कर दिया 1/x। ये क्या है 1, तो ये भी आ गया 1। ये क्या है x, तो ये आ गई x की वैल्यू। ओहो, ये तो मसला आ गया। मसला क्या आ गया जी? बटे में जजर नहीं होनी चाहिए। तो फिर अब वो गल, इसका कांजुगेट लेके इसके कांजुगेट से ही मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, मतलब इसको रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1/3 प्लस 8 को मल्टीप्लाई भी कर दूंगा 3 माइनस 8 से। 3 माइनस 8 से अब 1/x इज इक्वल टू 1 इंटू 3 माइनस अंडर रूट एक्स। पुत्र जी मेरे मोटिवेट करें, मेरे डीमोटिवेट कोई ना करें, ठीक है ना। अब ये देखो a जमा 8, और यानी कि 3 जमा 8 होती है -8। मैंने आपको बताया था कि अगर दो वैल्यूज x और y मल्टीप्लाई हो रहे हो, दो तरह, दो बार मल्टीप्लाई हो रही हो, इस तरह के एक दफा जमा हो एक दफा माइनस हो, तो इसका मतलब है x का भी स्क्वायर होता है, y का भी स्क्वायर होता है, और दरमियान में माइनस होता है। यानी कि ये बात आपने ज़हन रखनी है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 8। 3 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। अब 1/x इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 8 1 8। 3 1 3 8 की जगह रकम 8 की जगह 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 की जगह से स्क्वायर कट गया तो -8। अब 9 में से 8 जाए तो क्या बचता है 1। इसका मतलब है 1 तो भाई होता है, 1 तो होता है, हर हाल च होता है, तले नीचे इसके 1 होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बात हमें पता चल गई। इसलिए 1/x की कीमत क्या हो गई 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इस हिस्से को मैं डिलीट नहीं करूंगा, इस हिस्से को मैं काटूंगा नहीं, साफ नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि इसने बार बार इस्तेमाल होना है। तो अब हम क्वेश्चन का बकाया हिस्सा मालूम करते हैं। लो जी, यहां तक हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब वो कहता है जी ये मालूम करें जी पहले। नाउ अब कंडीशन क्या दे रहा है, x जमा 1/x मालूम करो। ये x, ये जमा, ये 1/x, ये x, ये जमा, ये 1/x। अब x की वैल्यू क्या थी अभी, वो तो दी हुई थी पहले ही, जमा का जमा 1/x की वैल्यू हमने भी निकाली है, ये सारा प्रोसेस करके, तो वो आ गई 3 माइनस 8। लो जी, बमा लेना होने वाला जी है। अब इसको क्या करेंगे, 3 जमा 8 जमा 3 माइनस 8। ये जमा का 8 से माइनस का 8 माइंड अप हो गया, खत्म हो गया, खल्लास हो गया, फिनिश हो गया। पीछे क्या बच गया जी, 3 और 3 9, 3 और 3 9, साडा आंसर। शाबाश, वेरी गुड। होप सो के समय लग गई है जी, स्क्रीन शॉट ले लो पुत्र जी। अच्छा, अब आ रहा है सवाल नंबर
जो है ना साढ़े कोल, वो है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में वो कह रहा है कि x माइनस 1/x मालूम करें, यानी कि x एक वैल्यू है, उसमें से निकाल दे 1/x। तो x तो दी हुई थी ना, ये दी हुई है, तो उसमें से 1/x निकालना है। अब 1/x है ही नहीं तो कैसे निकालना है? तो पहले इसी मेथड से आपने यही x का x कर देना है, जो कि दी हुई थी वैल्यू 3/8। अब 1/x किया तो 1 का 1 आ गया, x यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, बटे में आ गया जजर। जजर को खत्म करने के लिए रैशनलाइज किया। रैशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे वाली रकम के कांजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के कांजुगेट से यानी कि उसी रकम से ही डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये 1 3 एकम 3, यानी कि ये रकम को आमने सामने मल्टीप्लाई किया, आमने सामने, तो यूं करके 1/x की कीमत निकाली और ये हमारे पास दोनों कीमतें आ गई। जब ये दोनों कीमतें आ चुकी हैं, अब आप अगली शर्त जो है वो लगा सकते हैं। अगली शर्त वो क्या कह रहा है कि x में से निकाल दे 1/x, x में से 1/x निकाल दें। हम सवाल है कि में कटिए, तो आइए देखते हैं। x की जगह पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस का माइनस 1/x की वैल्यू। अब x की वैल्यू क्या थी, वो थी 3 जमा √8, ठीक है। और 1/x की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस √8। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 जमा √8 माइनस 3 माइनस माइनस जमा √8 प्लस माइनस 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 प्लस। ये इससे कट गया, एक 8 की जगह दूसरा 8 की जगह कितने हो गई, 2 8 की जगरें। शाबाश, मुकम्मल हो गया जी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जी, स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी। अच्छा, अब आ जाता है हमारे पास तीसरा सवाल है। बुक से मैं ये मेरा ख्याल है 6 सवाल थे और यहाँ मैंने लिख लिए हैं, चौथा सवाल भी था जी। चौथा सवाल था x² माइनस 1/x²। ये 5वां है और ये 6ठा है। चौथा सवाल है x² माइनस 1/x², ये भी है जी। अच्छा जी, अब देखिएगा, अब जो है वो कहता है, लिखा हुआ है कि x² प्लस 1/x² मालूम करें। अब यहाँ वो क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर ले ले और 1/x की जो वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर ले ले और दोनों को जमा कर दे। तो दोनों को क्या कर दे, जमा। तो भाई फिर वही मसला है, हमारे पास x की वैल्यू तो ये दी हुई है 3 जमा 8, 1/x कहां से लाऊं? तो पहले मैं x की मदद से 1/x लाऊंगा। कैसे लाऊंगा, x बराबर है 3 जमा 8। अब इसका 1/x निकालना है तो ये 1/x लिख दिया, 1 का 1, x यहाँ पे 3 जमा 8 आ गया। अब इसी रकम के रैशनलाइज करेंगे क्योंकि बटे में जजर नहीं चाहिए। 3 जमा 8 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 8 और 3 माइनस 8 से, और इस तरह ये सारा करके 1/x की कीमत आ गई। तो यूं मेरे पास x की कीमत आ गई 3 जमा 8 और 1/x की कीमत आ गई 3 माइनस 8। यहां तक करने के बाद अब अगला स्टेप हम करेंगे, अगली शर्त लगा लेंगे। नाउ अगली शर्त लगाएंगे, अगला मामला तय करेंगे। मामला क्या है जी, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है, सुनिएगा, इसका मतलब है x प्लस 1/x की वैल्यू, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 जमा 8 और 1/x की वैल्यू क्या थी, 3 माइनस 8। ओके ओके, अब ये क्या बनता है, मैं यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा। बोल दो, इसको भूल जाओ, ये क्या है, आई डोंट नो। मेरे पास सिर्फ ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, क्या होता है भला, इसका मतलब होता है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये दरमियान में जमा आ गया, ये जमा आ गया। अब वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab, ब्रैकेट बंद। अब जी कीमतें लगा देंगे, जो हमारा a है उसको a पे लगाएंगे, जो b है उसको b पे लगाएंगे। ये a था, ये b था, तो ये आ गया 3 अंडर रूट 8 अंडर रूट, सॉरी 3 अंडर 8 अंडर रूट, 3 8 अंडर रूट, ठीक है।
इसी तरह ये 3 √8, 3 √8। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जमा का जमा 8, अंडर रूट से 2 कट गया तो 8, जमा 2 3 6 √8। क्लियर हो गया। अब जमा अंदर के लाभों को तब्दील नहीं कर सकता, जमा में एबिलिटी नहीं है, तो ये जमा 9, ये इससे कट गया 8, जमा माइनस माइनस 2 3 6 √8, जमा का 6 माइनस के 6 से कट गया, फिनिश हो गया, खल्लास हो गया। अब देखें 9 और 8 17, फिर 9 और 8 17, 17 जमा 17 बिकम्स 34। आंसर स्क्रीनशॉट पुत्र जी ले लो, सारा आंसर हो गया जी, शाबाश। देख ले जी, सारा का सारा हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये तीसरा सवाल था, दूसरा नहीं था, ये तीसरा था, ठीक है ना, ये थर्ड क्वेश्चन। मैं वही कह रहा हूं कि सवाल तो मैं कर चुका हूं। अच्छा जी, अब इस रकम का अगला पार्ट करेंगे। नेक्स्ट अब हम चौथा सवाल करेंगे। चौथा सवाल है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मालूम करो। अब वो क्या कह रहा है, इस चौथे सवाल में लिखा हुआ है कि एक्स का स्क्वायर लें और 1 ओवर एक्स का भी स्क्वायर लें और दोनों को माइनस कर दें। इसका मतलब ये है कि एक्स तो मेरे पास ये दी हुई है वैल्यू, 1 ओवर एक्स नहीं है, तो 1 ओवर एक्स पहले निकालेंगे, ये सारे स्टेप करेंगे जैसे दिए हुए हैं। इस स्टेप के बाद जब मेरे पास एक्स की भी और 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसकी बात सुनेंगे। तो अब ये सारा स्टेप करने के बाद एक्स की भी वैल्यू आ गई, 1 ओवर एक्स की भी वैल्यू आ गई। अब इसको करेंगे कंडीशन। नाउ कंडीशन क्या दी हुई थी, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हो गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये एक्स की स्क्वायर, एक्स की वैल्यू माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू, उसका स्क्वायर। देखो ना, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर माइनस का माइनस, ये 1 ओवर एक्स है तो ये 1 ओवर एक्स की वैल्यू का स्क्वायर आ गया। अब एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स की वैल्यू थी 3 जमा 8 और इसका मतलब 3 माइनस 8। अब इसका क्या मतलब हो गया, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो इसका क्या मतलब है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का माइनस। इसका क्या मतलब है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब a था 3, b था 8 की जगह 3, 8 की जगह 3, 8 की जगह 3, 8 की जगह 3, 8 की जगह। होप सो कि क्लियर हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा, खत्म होने वाले जी, 2 सवाल रह गए, परेशान ना हो। 3 का स्क्वायर होता है जी 9, 8 की जगह का स्क्वायर हो गया 8 जमा 6 √8 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस माइनस 8 के स्क्वायर से कर दिया तो खाली 8 माइनस माइनस जमा 2 3 6 √8 जमा का 9 माइनस के 9 से कट गया, जमा का 8 माइनस के 8 से कट गया, तो ये कितने हो गए 6 8 और 6 8 कितने हो गए 12 8 हो गए। लो ये हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो पुत्र जी, स्क्रीनशॉट जरूरी है। अब आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम, बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x की 4 जमा 1 बटा x की 4 मालूम करना है।
इसका क्या मतलब है कि दोनों की पावर पहले 4 ले लें, x की भी पावर 4 ले लें, भले 1/x की पावर भी 4 ले लें, उन दोनों को फिर जमा कर दें। अच्छा हम जो तो देखा जावे तो 4 का फार्मूला हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 2 का फार्मूला था भाई। 2 का फार्मूला बड़ी मुश्किल से हमने याद रखा हुआ होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले 2 का फार्मूला लगाऊंगा, फिर 2 का लगाऊंगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 पूरा हो गया। इसका मतलब है कि मैं 2 दफा स्क्वायर लूंगा। तो आइए इस सवाल को समझते हैं, ठीक है, इस सवाल को समझते हैं। नाउ दिया हुआ क्या है जी, दिया हुआ ये है कि मुझे चाहिए x की 4 जमा 1/x की 4, लेकिन ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मैं पहले 4, मैंने क्या बताया, इस 4 को 2 कर देते हैं। मैंने पहले क्या किया, x की 2 जमा 1/x की 2 ले आए। तो x की 2 जमा 1/2 हम पहले ले चुके हैं, लेकिन यहां हम प्रॉपर कर रहे हैं तो उसको समझें। ये आ गया x की 2 जमा ये आ गया 1/x की 2। अब x की वैल्यू आ जाएगी 3 जमा 8, 3 माइनस 8। अब क्या करेंगे, a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab जमा फिर a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। होप्स हो के क्लियर हो गया। अब 3√8, ये a है ये b है, यहाँ 3√8, ये भी a है ये b है, तो यहाँ 3, यहाँ √8, यहाँ 3 और यहाँ √8। समझ लग गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 जमा ये इससे कट गया 8 जमा 2 3 6 8 की जगह जमा से अंदर की लाभतें चेंज नहीं होती, तो 9 जमा ये फिर कट गया तो 8 माइनस 2 3 6 2 3 6 √8, ठीक हो गया। अब जमा का 6 माइनस के 6 से कट गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, क्या आ गया, 9 और 8 17, 9 और 8 17 34। तो ये बात मुझे पता चल चुकी है, मैं यहाँ लिखता हूँ 34 क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। 34, तो मुझे पता चल गया है कि x स्क्वायर जमा 1/x स्क्वायर का मतलब होता है 34। हमें चाहिए 4, तो स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर ले लो भाई ताकि 4 आ जाए। तो क्या करेंगे, x की 2 जमा 1/x की 2 बराबर है 34। मैंने इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। अब ये क्या है, a जमा b का होल स्क्वायर, उसका क्या मतलब है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, और ये क्या आ गया 34 का स्क्वायर, 34 ज़रबे 34, 4 4 16 का लगा 6, एक हासिल, 4 3 12 और एक 13, 3 4 12 का लगा 2, एक हासिल, 3 3 9 और एक 10, और ये 36 5 ये 1156। लो जी ये आ गया 1156। अब a जमा b का होल स्क्वायर है, तो a क्या है x की 2, b क्या है 1/x की 2, x की 2 1/x की 2। ये देखिए जी, ये मल्टीप्लाई का डिवाइड से फिनिश खल्लास। ये देखिए 2 2 4 आ गया और 1 2 2 4 आ गया, सारी रिक्वायरमेंट आ गई। जमा का 2 बराबर है 1156। अब हमें तो चाहिए खाली ये रकम, खाली ये चाहिए ये बात। तो जमा 2 क्या कर रहे हैं, एनमोदल आ जाओ। तो ये दो x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर है 1156 माइनस 2। 1156 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा, x की 4 जमा 1/x की 4 बराबर है 1156। आंसर बराबर मुबीन। इस सवाल को हमने अल्लाह हाफिज कह दिया है, ये मुकम्मल हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल इस बंडल का, इसको आपने समझना है और फिर हमारा जो है ये बंडल भी वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। ये बंडल भी हमारा वाइंड अप हो जाएगा। लिखा हुआ है कि छठा सवाल,
एक्स माइनस 1/x का स्केयर मालूम करें, का होल स्केयर। इसका क्या मतलब है कि x में से 1/x निकाल दें और जो जवाब है उसका होल स्केयर लें। तो x तो मेरे पास दिया हुआ है, ये 3/8, 1/x नहीं है, तो पहले आप x की मदद से 1/x ले लेंगे सारे मेथड से यहां तक। ये तो रफ अमल था, यहां तक ले लें। उससे हमारे पास x की वैल्यू जो दी हुई थी वो आ गई और 1/x की वैल्यू वो आ गई जो मैंने निकाली है, दोनों आ गई। अब आप उसकी शर्त लगाएंगे। उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर निकालें। ठीक है, अब जरा समझिएगा। ब्रैकेट शुरू, ये x है तो ये x की वैल्यू, ये माइनस, ये 1/x की वैल्यू, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर। x की वैल्यू माइनस 1/x की वैल्यू, 1/x की वैल्यू, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा सिंपल, आपको खुद पता है क्या करना है आपने। अब x की वैल्यू क्या थी? 3 जमा √8 और 3 माइनस √8 थी 1/x की वैल्यू। अब ये देखिए, ये ओपन हो रहे हैं तो ओपन कर दिया, 3 जमा √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8 हो गया। जमा का माइनस से फिनिश, खल्लास। अभी देखिए 1 8 और 1 8 2 8, ऊपर आ गया स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4 और खाली 8 के जजर की स्क्वायर से जजर कट गई। पता कैसे? 2 का स्क्वायर अलग कर दिया और √8 का स्क्वायर अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये इससे कट जाएगा तो खाली 8 और 8 4 32। साडा आंसर नोट कर ले, शाबाश, नोट कर ले और स्क्रीनशॉट ले ले। आज हमारा जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 9th की न्यू बुक का खत्म हो गया। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीखो विद अदीक को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। हो सकता है कि आपको हमारा मेथड मैथमेटिक्स करवाने का अच्छा लग रहा हो, तो बैड कमेंट्स नहीं करनी बेटा आपने। बाकी ये है कि ये आपके सामने सवाल हैं,